सभी को मेरा नमस्कार। मैं गरिमा सिंह, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद लखनऊ महानगर। इस वीडियो के माध्यम से आज मैं एक ऐसी वीर योद्धा महिला के बारे में बताना चाहूंगी, शायद ही कुछ लोग जानते होंगे, जिसका नाम है मातंगी हजारा। महात्मा गांधी और स्वतंत्रता के लिए उनके संघर्ष से भारतीय तो क्या बल्कि विदेशों में रहने वाले लोग भी भलीभांति परिचित हैं। बचपन से ही हम सब गांधी जी के किस्से और कहानियाँ पढ़ते सुनते हुए बड़े हुए हैं, लेकिन शायद ही कोई हमारे देश की गांधी बूढ़ी के बारे में जानता हो। ये कहानी है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाली वीरांगना मातंगिनी हाजरा की, जिन्हें गांधी बूढ़ी या फिर ओल्ड लेडी के नाम से जाना जाता है। मातंगिनी हाजरा का जन्म 19 अक्टूबर 1870 को पूर्वी बंगाल वर्तमान बांग्लादेश में मिदनापुर जिले के होगला गांव में एक गरीब किसान परिवार में हुआ। गरीबी के कारण 12 वर्ष की आयु में ही उनका विवाह 62 वर्षीय विधुर त्रिलोचन हाजरा से कर दिया गया। विवाह के 6 साल में ही उनके पति की मौत हो गई और इसके बाद 18 साल की मातंगिनी अपने मायके लौट आईं। हमेशा से ही स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में सुनने जानने में दिलचस्पी रखने वाली मातंगिनी कब एक सेनानी बन गई, शायद उन्हें खुद भी पता नहीं चला। लेकिन साल 1905 से ही उन्होंने सामने आकर गांधी जी के आंदोलनों में भाग लेना शुरू किया। मिदनापुर का नाम यहाँ से स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाली महिलाओं के चलते इतिहास में दर्ज है और मातंगिनी उनमें से एक है। मातंगिनी ने गांधी जी की सीखों को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया था। वह खुद अपना सूत काटती और गांधी के खादी वाले कपड़े पहनती थी। इसके अलावा वह हमेशा लोगों की सेवा करने के लिए तत्पर रहती थी। जन सेवा और भारत की आज़ादी को ही उन्होंने अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया था। कहते हैं 1932 में गांधी जी के नेतृत्व में देश भर में स्वाधीनता आंदोलन चला। वंदे मातरम का घोष करते हुए जुलूस प्रतिदिन निकलते थे। जब 26 जनवरी 1932 को एक ऐसा जुलूस मातंगिनी के घर के पास से निकला तो वे भी उस जुलूस के साथ चल दी। तामलुक के कृष्णगंज बाजार में पहुंचकर एक सभा हुई। वहां मातंगिनी ने सबके साथ स्वाधीनता संग्राम में तन मन धन से संघर्ष करने की शपथ ली। उसी साल मातंगिनी ने अली नान नामक केंद्र पर नमक बनाकर ब्रिटिश सरकार के नमक कानून की अवहेलना की। इसके लिए उन्हें ब्रिटिश पुलिस ने गिरफ्तार किया और उस समय उनकी उम्र 62 साल थी। जेल से रिहाई के बाद मातंगिनी अपने लक्ष्य पर डटी रहीं। उन्होंने एक पल भी स्वतंत्रता संग्राम को छोड़ने के बारे में नहीं सोचा। इतना ही नहीं, साल 1933 में जब सेरमपुर में कांग्रेस के अधिवेशन में ब्रिटिश सरकार ने लाठीचार्ज किया तो उन्हें काफ़ी चोटें भी आईं। उस उम्र में भी अपने दर्द को सहते हुए उन्होंने हमेशा भारत के बारे में ही सोचा। जब बंगाल के तत्कालीन ब्रिटिश गवर्नर जॉन एंडरसन यहाँ दौरे पर आए तो उन्होंने उनके सामने जाकर उन्हें काले झंडे दिखाए और अपना विरोध प्रकट किया। इसके बाद उन्हें बहमपुर जेल में 6 महीने की कैद मिली। इन कारावास और जेल की यातनाओं ने मातंगिनी के इरादों को और मजबूत किया। 29 सितंबर 1942 को उन्होंने 6000 लोगों की एक रैली का नेतृत्व किया। तामलुक पुलिस चौकी को घेरने के लिए निकल पड़ी, लेकिन जैसे ही वे लोग सरकारी डाक बंगला पहुंचे तो पुलिस ने इन क्रांतिकारियों को रोकने के दमनकारी नीति शुरू कर दी। ब्रिटिश पुलिस अफसरों ने निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाई। मातंगिनी एक चबूतरे पर खड़े होकर अपने हाथ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का झंडा लेकर नारे लगवा रही थी। जब उनके बाएं हाथ में गोली चली फिर भी वह रुकी नहीं, बल्कि पुलिस स्टेशन की तरफ आगे बढ़ी। उन्हें बढ़ता देखकर पुलिस ने 2 और गोलियां उन पर चलाई, जिनमें से एक उनके दूसरे हाथ में लगी और एक उनके सर में। अपने आखिरी पलों में भी देश की इस महान बेटी ने झंडे को गिरने नहीं दिया और उनकी जुबान पर बस 2 ही शब्द थे, वंदे मातरम। तो ये थी कहानी मातंगिनी हाजरा की, जिन्होंने
अपने देश के लिए अपने प्राणों का बलिदान कर दिया। इस देश के स्वाभिमान को बचाने के लिए आज समस्त देश इस वीरांगना को सलाम करता है। जय हिंद, जय भारत।